फैक्ट्री में BMW कैसे बनती है। BMW एक ऐसी कार है जिसका नाम दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों की लिस्ट में आता है। ये इतनी महंगी आती है कि आम इंसान इसे लेने की तो सोच भी नहीं सकता, बस दूर से देखकर ही खुश हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कार आखिर फैक्ट्री में बनती कैसे है? दोस्तों, BMW जर्मनी की एक ऐसी कार कंपनी है जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक लग्जरी, कंफर्ट और बहुत पावरफुल कार की छवि आ जाती है। ऐसे तो BMW काफी महंगी आती है, लेकिन फिर भी यह गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती है कि मार्केट के हिसाब से BMW दुनिया की छठी सबसे अमीर कंपनी है। BMW अपने पावरफुल इंजन की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि कंपनी की शुरुआत कार से नहीं बल्कि एरोप्लेन बनाने वाले कंपनी के रूप में 1916 में की गई थी। इस कार की ब्रांच जर्मनी के अलावा ब्राजील, चीन, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ्रीका में भी है। चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये फैक्ट्री में बनती कैसे। BMW कार को बनाने की शुरुआत की जाती है कुछ स्टील और एल्यूमिनियम के रोल से, जो काफी मजबूत और हैवी होते हैं। इन्हें पहले मशीन की सहायता से कट किया जाता है, फिर रोलर और हाई प्रेशर की मशीन से प्रेस करके इन्हें मोड़ा जाता है ताकि गाड़ी के फ्रेम डोर और रूफ को शेप दिया जा सके। BMW जिस स्टील का इस्तेमाल करता है वो मजबूत होने के साथ साथ काफी हल्के भी होते हैं, जिससे कि कार का वजन कम रहे और उसे तेज चलाया जा सके और सेफ्टी में भी जरा सी भी लापरवाही ना हो। स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा कुछ पार्ट्स हाई क्वालिटी के फाइबर और कॉपर के भी बनाए जाते हैं। इन सब पार्ट्स को बनाने के बाद इन्हें आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग, ग्लोइंग और स्क्रूइंग जैसे काम होते हैं। इसके अलावा लेजर वेल्डिंग भी की जाती है, जो कार के छोटे से छोटे हिस्से को आपस में कनेक्ट कर सकती है। इसमें से ज्यादातर काम रोबोट करते हैं, जो कि कंपनी के हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोग रोबोट को कंट्रोल करते हैं। इनमें लगभग 95% काम रोबोट की मदद से किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर, इन सबको स्क्रॉलिंग, वेल्डिंग और ग्लूइंग जैसी चीजों से आपस में जोड़कर फ्रेम तैयार होता है। लेकिन वो काफी रफ होता है, क्योंकि उसमें जगह जगह ग्रीस जमी होती है और वेल्डिंग के निशान भी होते हैं और दिखने में भी वो काफी अजीब होती है। जिसके बाद काम होता है कार पर पेंट करने का। ये काम सिर्फ कार को खूबसूरत दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि अच्छे से वॉश करने के बाद जिंक, फास्फाइड और LED की कोटिंग की जाती है, ताकि लंबे समय तक कार को जंग लगने से बचाया जा सके। इसके बाद 4 लेयर की पेंट की कोटिंग होती है और कलर में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यूरोप की ठंड हो या मिडिल ईस्ट की गर्मी, बारिश हो या फिर नॉर्मल वेदर, कार की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है और उस पर पेंट भी हो चुका है और अब वक्त है कार की फाइनल असेंबली का। ये लोग इसे वेंडिंग कहते हैं। कार के फ्रेम की उसके इंजन के साथ वेंडिंग, इसमें इंजन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और कार के इंजन को कार में फिट किया जाता है। इसके बाद कार में पहियों को लगाया जाता है और कार को लगभग फाइनल कर दिया जाता है। कंप्लीट होने के बाद BMW की इन कार की काफी एक्सट्रीम तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद ये गाड़ियां डीलरशिप के लिए रेडी हो जाती हैं। BMW में 4 सिलेंडर इंजन का यूज किया जाता है। इस इंजन के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 4 सिलेंडर इंजन वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर प्लेन्स में कंपनी यूज करती थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंपनी की शुरुआत एरोप्लेन इंजन बनाने के रूप में हुई थी और यही 4 सिलेंडर इंजन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर जेट बनाने में यूज किए जा रहे थे। हालांकि अब ये पहले वाले इंजन से काफी ज्यादा इंप्रूव भी हो चुके हैं, लेकिन BMW को अपने इन 4 सिलेंडर इंजन पर इतना ज्यादा प्राउड है कि जर्मनी में जो इनका मेन हेडक्वार्टर बना हुआ है उसे इन्होंने अपने 4 सिलेंडर इंजन के डिजाइन में ही बनवाया है। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम एरोप्लेन बना रही थी और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में जो किया वो तो दुनिया जानती है। इसके बाद भी जर्मनी हार गया था। इसके बाद देश पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे और उसमें से एक ये भी था कि जर्मनी अब अपने देश में एरोप्लेन नहीं बनवा सकता। इसलिए 1945 में BMW को मजबूरी में एरोप्लेन बनाना बंद करना पड़ा था और इस कंपनी को सर्वाइव करने के लिए किसी और बिजनेस में एंट्री लेनी पड़ी और इस कंपनी ने मोटरसाइकिल के बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने कार्स को बनाना भी शुरू कर दिया और इसके बाद ये छा गए। हालांकि आज भी ये कंपनी एरोप्लेन के इंटीरियर को डिजाइन करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी सबसे ज्यादा शानदार कार रोल्स रॉयस के मालिक भी BMW ही है और मिनी कूपर की मालिक भी BMW ही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब BMW काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर के टाइम कंपनी कंगाली की कगार पर पहुंच चुकी थी। तब से लेकर आज तक मर्सिडीज बेंज और BMW एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक हैं। लेकिन उस समय BMW इतनी ज्यादा गरीब हो गई थी कि मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी ने BMW को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता था कि BMW को मर्सिडीज बेंज खरीद ले। इसलिए इस कंपनी के एम्प्लॉयज ने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर को खरीदना स्टार्ट कर दिया ताकि मर्सिडीज बेंज BMW को खरीद न सके। उसके बाद हर्बर्ट क्वांटेट नाम के एक इंसान ने इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी को बर्बाद होने से बचा लिया। आगे चलकर BMW कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और हर्बर्ट क्वांटेट भी काफी अमीर हो गए। उनकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब इनके शेयर के मालिक उनके बेटे और बेटी हैं। इनकी बेटी सुजैन सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर है और इसी वजह से उनकी नेटवर्थ $23 बिलियन से भी ज्यादा है और वो जर्मनी की सबसे अमीर महिला है और दुनिया के 68वीं सबसे अमीर इंसान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार मॉडर्न इन्वेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि BMW कंपनी ने तो 1973 में ही अपने पहले इलेक्ट्रिकल कार बना ली थी, लेकिन मार्केट में इस कार को लॉन्च नहीं किया था क्योंकि ये कंपनी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। हालांकि इस कार से काफी कुछ सीखकर BMW आज काफी शानदार इलेक्ट्रिक कार भी बना रही है। तो देखा आपने BMW कार कैसे बनाती है और कैसे BMW कंपनी कंगाली की कगार पर पहुंचने के बाद भी आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कार बनाने वाली कंपनी बन गई है। कैसे उसने अपने डूबते बिजनेस को एक नया आयाम दिया और आज मार्केट में सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी बन गई।